हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, वस्तुओं के समूह बनाना। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 5 चीजों के नाम लिखना है जो लकड़ी से बनी हो। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजा, अलमारी। तो इस तरह से आप कुछ भी इसमें जो भी चीजें लकड़ी से बनी होती हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। जो चीजें चमकदार हैं इनमें से वो चुननी है आपने। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच या सूती कमीज। तो इसमें जो जो चमकने वाली चीजें हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें पहला है कांच की प्याली, चमकदार है, और दूसरा स्टील का चम्मच, ये चमकदार है। आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक का खिलौना भी चमकदार होता है, लेकिन एक्चुअल में जब उसको आप खुरच कर थोड़ा सा रगड़ कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अंदर से वो चमकदार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी हुई हैं, पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते, और सामने पदार्थ दिए हुए हैं, कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। तो ये वस्तुएं इनमें से किन किन पदार्थों से बनती हैं वो लिखना है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि एक चीज को बनाने में एक से ज्यादा पदार्थों का यूज हो सकता है। तो सबसे पहले पुस्तक को देखते हैं। पुस्तक कागज की बनी हो सकती है, कई बार उसमें चमड़े का इस्तेमाल भी होता है कवर लगाने के लिए, और प्लास्टिक का कवर भी यूज होता है, साथ में प्लास्टिक की शीट्स भी हो सकती हैं बुक के अंदर। तो ये 3 चीजों से बन सकती है पुस्तक। गिलास कांच से बना हो सकता है, लकड़ी से बना हो सकता है, कागज का गिलास भी आपने देखा है, और प्लास्टिक का गिलास भी होता है। कुर्सी लकड़ी से बनी हो सकती है या प्लास्टिक से। खिलौना सभी चीजों से बन सकता है, कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। जूते चमड़े या प्लास्टिक के हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इतना सारी चीजों से ये हमें मिलान करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइंस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अच्छे से समझना इसको मुश्किल है। तो आपने इस तरह से नहीं करना है अपनी नोटबुक में। अपनी नोटबुक में आपने इस तरह से करना है इसको, ऐसे टेबल बनाना है और एक तरफ वस्तुएं और सामने उसके पदार्थ लिखने हैं। तो इसमें पुस्तक किन किन चीजों से बनी है वो कॉमा लगा के आपने सामने लिख दिया, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। गिलास कांच, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक। कुर्सी लकड़ी और प्लास्टिक। खिलौना कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। जूते चमड़ा और प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख करना है। तो सही है या गलत है वो बताना है। तो इसमें पहला है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जिनके आर पार दिखाई देता है। तो यहाँ बोल रहे हैं पत्थर के आर पार दिखाई देता है और कांच के आर पार दिखाई नहीं देता। तो सीधी सी बात है, ये असत्य है, गलत है। नेक्स्ट है, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ या इरेजर में नहीं होती। द्युति यानी कि चमक। तो नोटबुक में चमक होती है, इरेजर में नहीं होती, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो आप जानते हैं इरेजर में तो नहीं है, लेकिन नोटबुक में भी कोई चमक नहीं होती है, तो इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट है, चौक जल में विलीन हो जाता है। चौक आप पानी में डालकर देखें तो आप देखेंगे कि वो घुलता नहीं है अच्छे से। तो विलीन हो जाता है मतलब घुल जाता है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। लकड़ी का टुकड़ा आप पानी में डालकर देखें तो वो आसानी से तैर जाता है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है, इसमें चीनी जल में विलीन नहीं होती। चीनी पानी में नहीं घुलती है, आपने घोली होगी, देखा होगा कि ये घुल जाती है इजीली। तो इन्होंने ये जो लिखा है ये असत्य है। नेक्स्ट है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। तेल जल में घुल जाता है। तो आप करके देख सकते हैं, पानी लो, उसमें थोड़ा सा तेल डालो, आप देखेंगे कि तेल की बूंदें पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। उनको मिक्स करने की कोशिश भी करें तो वो मिक्स नहीं होती हैं। तो ये मिश्रणीय नहीं है, असत्य हो गई। नेक्स्ट है, बालू, रेत जल में निसादित हो जाता है। निसादित होने का मतलब है कि नीचे बैठ जाता है पानी में। तो आप करके देख सकते हैं, पानी में अगर रेत डालें तो वो नीचे बैठ जाती है। तो ये सही लिखा है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, सिरका जल में विलीन हो जाता है। तो सिरका आपकी किचन में हो सकता है, आप सिरके को लो, पानी में डालो,
आप देखेंगे वो आसानी से घुल जाता है, विलीन हो जाता है मतलब घुल जाता है। तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे कुछ वस्तुओं के तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। इनको ग्रुप में बांटना है, समूहित करना है। तो उसमें पहला पार्ट जो है उसमें आपको बोला है कि इनको इस हिसाब से बांटो, गोलाकृतियां और अन्य आकृतियां। तो एक तरफ हम गोल आकृति की वस्तु लिखेंगे और दूसरी तरफ अन्य आकृति की। तो अब हमारे पास सबसे पहला था जल। तो आप जानते हैं जल की कोई आकृति नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में डालें उसी शेप का ही बन जाता है। तो इसलिए जल इन दोनों में से कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। तो आप जानते हैं गोल होती है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया ये। संतरा, वो भी गोल होता है, ये आ गया। चीनी, चीनी की शेप आप दाने देखें तो वो चौकोर जैसे होते हैं, घनाभ के आकार के होते हैं, तो वो अन्य आकृतियों में आ जाएगा। ग्लोब, ग्लोब गोल होता है। सेब, उसकी शेप गोल होती है। मिट्टी का घड़ा, वो गोल होता है। तो इस तरह से हमने 2 ग्रुप्स बना लिए। इसी का सेकंड पार्ट और है, जिसमें आपको फिर से इनको समूहित करना है, ग्रुप्स में बांटना है। इस बार आपने बांटना है खाद्य और अखाद्य वस्तुओं में। खाद्य मतलब जिनको हम खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अखाद्य जो खाने लायक नहीं होती। तो जल, जल हम ग्रहण कर सकते हैं, वो खाद्य में आ गया। नेक्स्ट बास्केटबॉल, अखाद्य है। संतरा खाद्य है। चीनी खाद्य है। ग्लोब, उसे हम नहीं खा सकते, तो वो ग्लोब अखाद्य आ गया। सेब खाद्य में आ गया। मिट्टी का घड़ा अखाद्य में आ गया। तो इस तरह से ये इसके आंसर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। तो जो जो वस्तुएं पानी में तैरती हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो आप इसको कर करके देख सकते हैं और जो जो होंगी वो आप लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ मैं दे रहा हूँ। उसमें पहला है स्पंज, गद्दों में जो इस्तेमाल होती है, वो पानी में तैरती है। लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की शीट, कागज, पंख, नाव, बाल, गुब्बारा। तो ये टोटल 8 चीजें मैंने दे दी हैं। इसके अलावा भी आप और चीजें जो भी आपको लगता है पानी में तैरती हैं, उनको पानी में डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगर तैरती हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ इसमें आगे और कहा था प्रश्न में कि जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल में तैरती हैं। तो आप इनको तेल में या मिट्टी के तेल में डालकर देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पानी के साथ साथ तेल में भी तैरती हैं। तो वही हम लिख लेंगे नीचे, ये सभी वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कुछ ग्रुप दिया हुआ है, एक कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। इसमें कौन सा है जो मेल नहीं खा रहा है, जो इस ग्रुप का नहीं लग रहा है? तो आप देख रहे हैं इसमें कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी सब लकड़ी की बनती हैं, लेकिन बच्चा इसमें अलग आ गया जो मेल नहीं खा रहा है। तो इसको हम इस तरह से राउंड कर देंगे, सर्कल लगा देंगे और सामने भी इसको लिख देंगे बच्चा। सेकंड पार्ट इसका ख जो है, इसमें गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल ये दिए हुए हैं। इसमें भी आपके पास फूलों के नाम आ रहे हैं, गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल। नाव बीच में अलग हो गया। तो इस तरह से अलग जो है उसको छांटना है आपने। नेक्स्ट में एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। इसमें एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये धातु हैं, लेकिन रेत यहाँ पर अलग आ गया, तो रेत को हमने अलग कर दिया। इसी तरह से लास्ट जो इसका है, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो इसमें चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट ये सभी पानी में घुल जाते हैं, लेकिन रेत नहीं घुलती, तो इसलिए रेत यहाँ पर अलग हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। इसको आपने पूरे को फेयर में कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।